नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो चलाए जा रहे कार्यक्रम हैं उसके बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, प्री और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ में ही स्टैटिक और करेंट अफेयर के दृष्टिकोण से भी। हम जानते हैं कि सरकारी योजनाएं परीक्षा में पूछी जाती है और हम इसके तहत ये वाला जो वीडियो है हमारा तीसरा लेकर आए हैं। यहाँ पर हम आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से योजनाओं को कवर करवा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने बात करी थी मानव संसाधन विकास से संबंधित, फिर हमने बात करी है नेक्स्ट वीडियो में कि केंद्र सरकार की इनको लेकर क्या योजनाएं हैं, और इसी क्रम में हम बढ़ के आज बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार के बारे में। वैसे तो हमारा ये टॉपिक मुख्य रूप से मेंस को लेकर है, तो एमपीपीएससी मेंस पेपर 2B यूनिट 3 के अंतर्गत ये टॉपिक आता है। सो गाइस, अगर आप भी इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक पूरा देखें और बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम चलते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रमुख प्रयासों के बारे में। तो प्राथमिक और माध्यमिक जो यहाँ पर शब्द आया है, बेसिकली अगर हम इसका मीनिंग समझें तो प्राथमिक शिक्षा से मतलब होती है जो प्राइमरी लेवल पे दी जाती है, अर्थात 8th तक, यानी कि जो भी हमारा प्री प्राइमरी लेवल होता है उससे 8th तक की शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। फिर 9th से 12th तक की शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा कहा जाता है। तो इसी क्रम में इसके लेकर जो प्रयास किए गए थे उसकी हम बात करेंगे। चूंकि 2020 में तृतीय और जो कि नवीन शिक्षा नीति लागू हो गई है, तो इसके तहत अब थोड़ा सा और परिवर्तन देखने को मिलेगा। चलिए तो बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात आपको बताना चाहेंगे कि इसको ऐसा ना समझे कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च हुई योजनाएं हैं या कार्यक्रम हैं। इनमें से कई कार्यक्रम जो है केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए हैं और आज इसको सफलतापूर्वक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है आगे बढ़ा रहा है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आज हम बात डायरेक्ट योजनाओं या कार्यक्रम से करते हैं। तो हम बात करते हैं औपचारिक शिक्षा केंद्र की। इसका प्रारंभ हुआ था 1975 में और इस योजना का जो के अंतर्गत जो है बालक बालिकाओं को आर्थिक और सामाजिक कारणों से जो स्कूल नहीं जा रहे हैं उनके लिए प्रदेश में 35,000 औपचारिक शिक्षा केंद्र स्थापित करना, तो ये उस समय जो है लक्ष्य रखा गया था। अर्थात आर्थिक और सामाजिक कारणों से जो स्कूल नहीं जा रहे हैं उनको शिक्षा की ओर अग्रसर करना। दूसरा है पढ़ाओ पढ़ो कमाओ योजना, जो कि 1978 में लॉन्च हुई थी और अध्ययन के साथ साथ बालक बालिकाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। साथ में हस्तकला, फर्नीचर तथा स्कूल गणेशन निर्माण के लिए ट्रेनिंग देना भी। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस योजना है। ये द्वितीय शिक्षा नीति जब आई थी तो उसके तहत इसको लॉन्च किया गया था 1986 में, और इस योजना के तहत प्रत्येक प्राथमिक शाला में 2 शिक्षक व स्कूल भवन हेतु पक्के कमरे, बरामदा एवं पर्याप्त शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराना इसका जो है प्रमुख उद्देश्य था। और योजना को जो राशि है वो कहाँ से मिलती है, तो वो केंद्र सरकार से मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन की, तो 20 अगस्त 1994 को ये जो होता स्टार्ट हुआ था और इस योजना में ऐसे क्षेत्रों में लागू की गई थी जहां 1 किलोमीटर तक इस योजना का जो प्रमुख लक्ष्य है राजीव गांधी का, उसका प्रमुख लक्ष्य है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को विभिन्न शिक्षा केंद्र के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, अर्थात हम कहें शिक्षा का लोक व्यापीकरण करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। शिक्षा गारंटी योजना की बात करते हैं। शिक्षा गारंटी अधिनियम की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये योजना है, ठीक है। एक अधिनियम भी है जो 2009 में आया था। तो शिक्षा गारंटी योजना की बात करें तो 1 जनवरी 1997 से ये स्टार्ट हुआ था। यह योजना ऐसे क्षेत्रों में लागू होती है जहां प्राथमिक शिक्षा की कोई सुविधा नहीं है, जहां 1 किलोमीटर तक प्राथमिक, ठीक है, समझ गए होंगे, 1 किलोमीटर तक, तथा SC ST और बाहुल्य क्षेत्र जहां 25 बच्चे तथा सामान्य क्षेत्र में 40 बच्चे हैं, वहां समुदाय की मांग पर 90 दिन के अंदर सरकार एक स्कूल आरंभ करने की गारंटी देता है। शंखनाद योजना की बात करें तो 26 जनवरी 1997 में लागू हुई थी। मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया में विद्यालय को भागीदार बनाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। हैंड स्टार्ट कार्यक्रम सन 2000 में लागू हुआ था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो कक्षा 8वीं तक के विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा के कार्यक्रम को, ठीक है, कंप्यूटर शिक्षा के कार्यक्रम को लागू करना जो इसका प्रमुख उद्देश्य था। राजीव गांधी शिक्षा मिशन, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा संचालित इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान शिक्षा को कंप्यूटर समर्थित बनाना है ताकि इसके पाठ सरल हो सके और सीखने की पद्धति प्रेरित हो सके, ठीक है। और हमें पता है राजीव गांधी का इंटरनेट से क्या संबंध माना जाता है।
तो उसी क्रम में था। चलिए गांव की बेटी योजना की बात करते हैं। 2005 में प्रारंभ हुई थी और इस योजना के तहत किसी गांव की एक प्रतिभाशाली बालिका जिसने 12वीं कक्षा में फर्स्ट डिवीजन प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है, उसे निःशुल्क उच्च शिक्षा से 500 रुपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति देना। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना की बात करें तो जनवरी 2006 से प्रारंभ हुई थी और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा SC/ST की छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस योजना में 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्रों को 1000 रुपये और 11वीं में प्रवेश लेने वाले छात्रों को 2000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का संकल्प लिया गया था। बात करते हैं, तो ये कन्या साक्षरता की बात हो गई। अब हम बात करते हैं प्रतिभा किरण योजना की। तो प्रतिभा किरण योजना की बात करें तो सन 2009 में ये लॉन्च हुई थी और शहर की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की 12वीं कक्षा की छात्रा जिसने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया हो पात्र छात्रा को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति देना इसका प्रमुख लक्ष्य था। प्रावधान की बात करें तो इस योजना के तहत लाभान्वित छात्रा को परंपरागत उपाधि के पाठ्यक्रम हेतु 300 रुपये प्रति माह तथा तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम हेतु 750 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। स्कूल चले हम कार्यक्रम बहुत फेमस रहा है, मुझे आज भी इसके जो ऐड आते थे दूरदर्शन पे बहुत पसंद आते थे। स्कूल चले हम और बहुत कहीं एडवर्टाइज आते थे, अमिताभ बच्चन भी जो है इनके एडवर्टाइज करते थे। बहुत ही बढ़िया ये अभियान था। तो 2000 से 2001 नहीं कहेंगे, एक्चुअल में 2001 में लॉन्च हुआ था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल चले अभियान के तहत समुदाय आधारित प्रयासों से शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य जो है कक्षा 1 से 12वीं तक 100% विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश तथा गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना। मध्य प्रदेश सरकार ने यह अभियान 2009-10 में लागू किया था। हम छू लेंगे आसमान योजना 21 मई 2018 को इस योजना की शुरुआत हुई है भोपाल से। इस योजना में 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की भविष्य में विभिन्न कैरियर्स तथा एकेडमी विकल्पों के बारे में आधुनिक तकनीक तथा काउंसलिंग विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन करना जो है इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। मिल बाँचे कार्यक्रम 28 फरवरी 2017 से लॉन्च में ये स्टार्ट हुआ था और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में इच्छुक विद्यार्थियों या व्यक्तियों द्वारा किन्हीं पाठ्य पुस्तक अथवा शाला पुस्तकालय में उपलब्ध रुचिकर पुस्तकों में से किसी पुस्तक के अंश का पढ़ना, रीडिंग लगाना। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में क्या है, अन्य पुस्तकें पढ़ने को भी जागृत करना तथा भाषा की समझ था। अब हम अन्य योजनाओं को बात कर लेते हैं संयुक्त रूप से। तो हम बात करते हैं मुख्य रूप से मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना जो कि 12 जून 2017 से प्रारंभ हुई थी और इस योजना में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के मेधावी विद्यार्थियों के लिए जो ये योजना लॉन्च की थी। रुक जाना नहीं योजना, तो इस योजना में मध्य प्रदेश सरकार ने कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में प्रथम बार में सफल न होने वाले विद्यार्थियों के लिए एक और मौका प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत हुई थी। तो बहुत समझ सकते हैं योजना किन लोगों के लिए, रुक जाना नहीं नाम से ही अपने आप को चरितार्थ करती हुई। मुख्यमंत्री विदुषी योजना की बात करें 5 जनवरी 2017 को लॉन्च हुई थी। योजना SC व ST के जो प्रतिभाशाली छात्राएं हैं छात्रों को प्रोत्साहित करने की पहल है जिसमें मेधावी SC व ST के छात्रों को कोचिंग केंद्रों में निःशुल्क ट्यूशन उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया था। सुपर 100 योजना की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल्स में कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को व्यावसायिक संस्थाओं IIT, मेडिकल कॉलेज, चार्टेड अकाउंटेंट के प्रशिक्षण हेतु भोपाल में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, इंदौर के शासकीय मल्लाराम में जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सुपर 100 योजना संचालित की गई थी। ई बस्ता योजना की बात करें तो इसमें कक्षा 1 से 12वीं तक ई बस्ता कार्यक्रम के अंतर्गत गैर शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ऑनलाइन पुस्तकों की सुविधा उपलब्ध कराना है। इसी प्रकार से आधुनिक विद्यालय भी एक योजना है। ये जो योजना आधुनिक विद्यालय ये प्रारंभ हुई थी 2011-12 में और इन विद्यालयों को बेंचमार्क के रूप में विकसित किए जाने की योजना थी जिसके अंतर्गत प्रदेश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े सभी विकास खंडों में आधुनिक विद्यालय संचालित करने का संकल्प लिया गया था या उद्देश्य रखा गया था। उत्कृष्ट विद्यालय जो योजना भी लगभग 2005-6 में लागू हुई थी जिसके 2003-4 में लागू हुई थी जिसके तहत शासकीय स्कूलों में माध्यमिक स्तर की गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं विकास खंडों के मुख्यालयों पर एक शासकीय उमा माध्यमिक विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया गया था। ठीक है, और 2004 में इसका पहला जो है बैच बना था, स्टार्ट हुआ था।
जहाँ से एडमिशन स्टार्ट हुए थे। बात करते हैं हम, ये सारी योजनाएं हमारी मुख्य रूप से हो गई है। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा की बात कर ले तो मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा के गठन का जो निर्णय है 6 जुलाई 2013 को लिया गया था और इसका उद्देश्य जो है प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा का उचित पर्यवेक्षण करना है। अध्यापक के रूप में कार्यरत कर्मचारी प्रमोशन का लाभ ले सकेंगे, जिसके लिए उन्हें एक परीक्षा जो है पास करनी होगी। चयन प्रक्रिया में प्राचार्य और शैक्षणिक अधिकारी भी शामिल होंगे। तो यहाँ तक जो है योजना समाप्त हो गई और ये कुछ स्पेशल चीज हम देख रहे हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की नवीन युवा नीति जो है स्कूली शिक्षा के लिए 2008 में लॉन्च हुई थी। इसका सन काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। सो गाइज, यहाँ तक हो गई हमारी आज की प्रमुख योजनाओं की बात। अब हम अगला वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए एक नए विषय के साथ। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।